हेलो दोस्तों, आप लोगों का रजा आईएएस पीसीएस सेंटर पर स्वागत है। तो आज हम लोगों चलते हैं घटना चक्र का पुनर्वलोकन का जो घटना चक्र आता है उसका एंशेंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास उन उसको पढ़ने के लिए। तो आप लोग रेडी है? तो हम लोग शुरू करते हैं घटना चक्र का प्राचीन भारत का इतिहास। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्राचीन भारत का इतिहास के बारे में, कुछ हिस्ट्री है उसमें, उसको जानकारी जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट है पाषाण काल। चलो पाषाण काल क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लिखा है इसका, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो कोई पूछे कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, तो जिस काल का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है उसे ही प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो है, आदि ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो है, किंतु उनके अपठ्य या दुर्बोध होने के कारण उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। जब से लिखित विवरण मिलते हैं वह ऐतिहासिक काल है। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता तथा आदि ऐतिहासिक के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता, हाँ, आहार, जारवे आदि आते हैं। जबकि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है, यानी कि छठी शताब्दी छठी क्या है? छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत के पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। पाषाण निर्मित उपकरणों की अध्यक्षता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। ये है पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल। तीसरा क्या है? नवपाषाण काल। तो अगला पॉइंट है उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि विभाजित किया गया है। जिसमें पहला है पूरा पाषाण काल, यानी कि क्रोड उपकरण। इसमें क्या था? क्रोड उपकरण, हस्त कुठार, खंडन एवं विदारिणी। दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल, है ना। ये सब चीज़ को हम लोग पढ़ चुके हैं कि बोल दिया कि मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल हो गया। इसके बाद पूरा पाषाण काल को भी कितने भाग में? 3 भाग में बांटा है। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल। अब अगला हम लोग पॉइंट पढ़ने के लिए चलते हैं बच्चों कि सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी। किसकी? पंजाब की सोहन नदी घाटी पाकिस्तान के चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम तमिलनाडु के चेन्नई के समीप पल्लवरम तथा उत्तिरमपक्कम से हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त किए गए हैं। इस संस्कृति के अन्य उपकरण क्लीवर, स्क्रेपर आदि है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूवैज्ञानिकों पुरातत्वविद थे और 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने तमिलनाडु के चेन्नई के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। उनके मित्र विलियम किंग ने अतिरमपक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। वर्ष 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में ये कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी आर शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। पूर्व पूरा पाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पूरा स्थल प्राप्त हुए हैं। उपकरणों के अतिरिक्त
बेलन बेलन के लोहदा नामला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है जो संप्रीति कौशाम्बी संग्रहालय से सुरक्षित है। अगला पॉइंट है फलकों की अधिकता के कारण मध्यपुरा पाषाण काल को मध्यपुरा पाषाण काल को मध्यपुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति या फलक ब्लेड स्क्रेपर संस्कृति भी कहा जाता है। इन उपकरणों का निर्माण क्वार्टजाइट पत्थरों से किया गया है। अगला पॉइंट है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण कालीन मानव का जीवन पूरा पाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतया प्राकृतिक था। वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर रहते थे तथा उनका भोजन मांस अथवा कंदमूल हुआ करता था। अगला पॉइंट है अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण वे कच्चा मांस खाते थे। अगला पॉइंट है इस युग का मानव मुख्यतः शिकार था। इस काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। किसका ज्ञान नहीं था? पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। अगला पॉइंट है भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई थी जब आर्कीबाल्ड कैम्पबेल कार्लाइन ने विंध्य क्षेत्र से शैल चित्र खोज निकाले। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट और औजार सूक्ष्म माने मतलब छोटा छोटा पाषाण काल था, छोटा छोटा क्या था? अवशिष्ट था तथा पत्थर के बहुत छोटे औजार है। भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगता है। गुजरात स्थित लंघनाज एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल है। यहाँ से लघु पाषाणोपकरणों के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियाँ, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। पॉइंट नंबर में मध्य पाषाणकालीन महदहा कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। से हड्डी एवं सी प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट है जी.आर. शर्मा ने महदहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया जो झील क्षेत्र, बूचर खाना संस्कृति संकुलन क्षेत्र, कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बंटा था। बूचर का खाना संकुलन क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विश्रम में महदहा, सराय, नाहर राय एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्र से कुल मिलाकर 41 मानव सावधान ज्ञात हुए हैं। इन सावधानों से 5 सावधान युग्म सावधान है और एक सावधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष सावधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। इस प्रकार कुल 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सराय नाहर राय से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव शव एक साथ दफनाए गए थे। यानी कि सराय नाहर राय से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव शव एक साथ दफनाए गए थे। अगला पॉइंट है यहाँ की कब्रें समाधियाँ आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थी। कब्रें छिछली तथा अंडाकार थी। कब्रें कैसी थी? छिछली तथा अंडाकार थी। अगला पॉइंट है विंध्य क्षेत्र के लेखहिया के शिलाश्रय संख्या नंबर 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं जिनमें से कुछ सुरक्षित हालात में हैं तथा अधिकांश छत विक्षत अथवा में हैं। अगला पॉइंट है अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखहिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली है। पशुपालन का आरंभ मध्य पाषाण काल में हुआ है। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ यानी कि नर्मदापुरम
मध्य प्रदेश तथा बागौर, भीलवाड़ा, राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल के मानव मानव शिकार करके, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर पेट भरते थे। अगला पॉइंट है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। अब तक 700 से अधिक शिला श्रेय प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 500 में चित्रकारी प्राप्त हुई है। इनमें से यूनेस्को ने 243 क्रमांक प्रदान किया है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। अगला पॉइंट है, सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। उसके बाद नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुआ देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ यानी कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जबकि प्राचीनतम चावल यानी कि धान के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहुआ प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित, यहाँ से 65,000 ईसा पूर्व में 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूमि के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता था चीन के यांगतजी नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 7000 ईसा पूर्व चावल उगाया गया। अगला पॉइंट है, मक्का लगभग 6000 ईसा पूर्व का प्रथम साक्ष्य मेक्सिको में पाया गया। यानी कि मक्का का प्रथम साक्ष्य मेक्सिको में पाया गया। कब? 6000 ईसा पूर्व में। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट, मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है। कहाँ से हुआ है? तो बुर्जहोम से। बुर्जहोम कहाँ पड़ता है? तो जम्मू और कश्मीर में पड़ता है। गर्त आवास के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। इस पूरा स्थल की खोज 1935 ईस्वी में डी टेरा नामक पीटरसन ने की थी। गुफ कराल जम्मू एवं कश्मीर में स्थित नवपाषाणिक स्थल है। गुफ कराल का अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा। यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे। चिरांद बिहार के सारण जिले में स्थित है ना। चिरांद बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से उपकरण हिरण के सिंघों से निर्मित है। नवपाषाणिक युगीन दक्षिण भारत में मृतकों को दफनाने के स्थल के रूप में बृहतापाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। नवपाषाण काल से संबंधित राख के टीले कर्नाटक में बेल्लारी जनपद में स्थित गंगनकुल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो आज हम लोगों का पॉइंट यहीं ख़त्म होता है। तो आज हम लोग अपनी वीडियो को यहीं रोकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।